क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों बार बार प्रयास करने के बावजूद हम हार मान लेते हैं? असल में हमारी कुछ आदतें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूँ कि सिर्फ 7 आदतें छोड़कर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग में स्थिर रह सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे? आज का वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। इन 7 आदतों को पहचानें और त्यागे और देखिए कैसे ब्रह्मचर्य न केवल आसान होगा बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और शांति लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी है ये 7 आदतें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली आदत, सुबह खाली पेट चाय पीना। सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत, जिसे हम अक्सर अपने दिन की शुरुआत में एक आदत के रूप में करते हैं, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। चाय में मौजूद कैफीन शरीर को उत्तेजित करता है, जो आमतौर पर गैस, एसिडिटी और पेट में जलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। जब हम सुबह सबसे पहले चाय पीते हैं तो हमारी आंतों में पाचन के लिए आवश्यक प्राकृतिक जूस का स्तर गिर जाता है और इस कारण से भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता। यह न केवल शारीरिक असंतुलन पैदा करता है बल्कि दिन भर की थकावट और मेंटल स्ट्रेस को भी बढ़ावा देता है। इस आदत के कारण मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है, जिससे स्ट्रेस और चिंता बढ़ने की संभावना होती है। चाय के सेवन से शरीर में ऊर्जा का संचार सीमित हो जाता है, जो हमें पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। इसलिए एक सात्विक और संतुलित सुबह की शुरुआत से मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा मिल सकती है, जिससे तनाव कम होता है और ब्रह्मचर्य की साधना में भी मदद मिलती है। दूसरी आदत, जंक फूड और फास्ट फूड खाना। जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन आजकल की जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं। इन खाद्य पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में चीनी, नमक, वसा और कृत्रिम तत्व होते हैं, जो न केवल हमारे शरीर की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मेंटल इम्बैलेंस को भी बढ़ावा देते हैं। जंक फूड के सेवन से शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर करते हैं और शरीर में अंदरूनी असंतुलन उत्पन्न करते हैं। यह मेंटल पीस को भी प्रभावित करता है, क्योंकि शरीर में व्याप्त असंतुलन मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और फेटिग का कारण बन सकता है। जब शरीर का सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं होता तो मेंटल और फिजिकल एनर्जी का फ्लो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे दिन भर की परेशानियों और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बैलेंस्ड डाइट से हम न केवल अपनी फिजिकल स्थिति को मजबूत बना सकते हैं बल्कि मेंटल पीस को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरी आदत, लहसुन और प्याज खाना। लहसुन और प्याज की तासीर गर्म होती है और इनका अत्यधिक सेवन शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। इनकी तासीर शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर इफेक्ट डालती है। अत्यधिक लहसुन और प्याज के सेवन से मानसिक स्थिति असंतुलित हो सकती है, क्योंकि यह मानसिक शांति प्रभावित करते हैं और हमें बेचैनी, उत्तेजना और तनाव का सामना करवा देते हैं। यदि हम अपने आहार को सात्विक, शांति देने वाला बनाते हैं तो यह न केवल शारीरिक स्थिति के लिए अच्छा होता है बल्कि मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। एक स्वस्थ आहार के साथ हम अपनी संगत का भी सही चयन कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक शांति का होना हमारी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाए रखता है, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान होता है। सात्विक आहार से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो हमारी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। चौथी आदत, बुरी संगत। बुरी संगत से हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारी ऊर्जा भी नकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यह स्थिति हमें मानसिक दबाव, अशांति और मानसिक असंतुलन की ओर ले जाती है, जिससे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस प्रकार की संगत हमारे जीवन को भटकाव और असंतुलन में डाल देती है। यह मानसिक दबाव, अशांति और तनाव को बढ़ावा देता है और हम नकारात्मक विचारों में फंसकर अपनी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इस स्थिति का परिणाम मास्टरबेशन जैसे आदतों के रूप में भी हो सकता है, जो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इसलिए यदि हम अपनी संगत का चयन सकारात्मक और अच्छे लोगों से करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत बना सकते हैं। सकारात्मक संगत हमें प्रेरित करती है, जीवन में अच्छे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और आत्मनियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। मानसिक शांति और स्थिरता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना न केवल सरल बल्कि स्वाभाविक भी हो जाता है।
पांचवी आदत, मास्टरबेशन करना। मास्टरबेशन एक ऐसी आदत है जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नष्ट करती है। यह मानसिक असंतुलन और शारीरिक कमजोरी का कारण बन सकती है। जब हम अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो शरीर में थकान और तनाव का कारण बनता है और मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस आदत के कारण शरीर में ऊर्जा का प्रभाव असंतुलित हो जाता है, जिससे मानसिक दबाव और चिंता उत्पन्न होती है। यह आदत मस्तिष्क को उत्तेजित करती है और शरीर को थका देती है, जिससे पूरे दिन की कार्य क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। इस आदत को नियंत्रित करके हम मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, जो ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक होते हैं। सही मानसिक स्थिति के साथ हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। छठी आदत, पूरे दिन स्ट्रेस में रहना। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर तनाव और मानसिक दबाव का सामना करते हैं। जब हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से नहीं जीते और समय पर न सोते न खाते तो यह तनाव और शारीरिक थकान को बढ़ाता है। तनाव हमारे शरीर के हार्मोनल असंतुलन को बिगाड़ देता है और मानसिक स्थिति को कमजोर करता है। यह मानसिक शांति में कमी और मानसिक असंतुलन का कारण बनता है। एक अच्छी और व्यवस्थित दिनचर्या से हम अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि हम समय पर सोते हैं, अच्छे आहार का सेवन करते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो तनाव का स्तर कम होता है और शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर होती है। यह हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। सातवीं आदत, खराब दिनचर्या। दिनचर्या का सीधा असर हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम देर रात तक जागते हैं, सही समय पर खाना नहीं खाते और आराम से नहीं सोते तो हम पूरे दिन तनाव और थकावट का सामना करते हैं। खराब दिनचर्या न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक शांति को भी बिगाड़ सकती है। इससे मानसिक स्थिति में असंतुलन आ सकता है और हम बुरी संगत में पड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपनी स्थिति को सही से समझने और नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते। एक व्यवस्थित दिनचर्या से न केवल शारीरिक ऊर्जा मिलती है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, जिससे हम अपनी ब्रह्मचर्य के उद्देश्य को सही दिशा में बनाए रख सकते हैं। तो अब आप जान चुके हैं ये 7 आदतें छोड़कर ब्रह्मचर्य की राह कितनी आसान हो सकती है। ये आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है और जो बदलाव अंदर से होते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब वक्त है उन आदतों को छोड़ने का और एक नई शुरुआत करने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, दबाओ वो बटन और जुड़े रहो हमसे, ताकि हम और ऐसी जबरदस्त जानकारी आपके लिए लाते रहे। अपनी यात्रा शुरू करो और खुद को एक नई दिशा में देखो।